चलिए यूनिट 1 लेक्चर 1 इंट्रोडक्शन टू 3D एंड 3D स्मैक्स। 3D स्मैक्स इज बेसिकली 3D सॉफ्टवेयर, वी विल टॉक अबाउट लेटर, उसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले बताते हैं आपको 3D क्या होता है। देखिए, हाँ, किसी भी इमेज की आप किसी भी इमेज को आप देखते हो और आपको लगता है इसमें कोई डेप्थ है, उसमें कुछ वॉल्यूम है, इट इज़ मीन वो 3D है, वो आपको इल्यूजन दे रहा है 3D का। 3D मीन्स जिसमें 3 डायमेंशन होती है, दैट इज़ एक्स, वाई एंड जेड। ठीक है, अगर आपको एग्जांपल देके मैं बताऊं तो आप ये क्यूब को आप देख रहे हो, इसमें आपको इसका वॉल्यूम दिख रहा है कुछ, कि ये क्यूब को कुछ वॉल्यूम है। ठीक है, तो ये 3D इमेज होती है जो आपको 3D का इल्यूजन दे रही है। ठीक है, बेसिकली देख हम एक फ्लैट इमेज ही रहे हैं, एक फ्लैट इमेज है, इसमें 3D तो नहीं है, लेकिन आपको इल्यूजन हो रहा है कि हाँ ये 3D है, क्योंकि इसकी कुछ वॉल्यूम आपको दिख रहा है। तो किसी भी बॉडी में, किसी भी ऑब्जेक्ट में कुछ अगर वॉल्यूम है, ठीक है, इट इज़ मीन उसमें कुछ डेप्थ है तो वो 3D में इमेज होती है। इसमें 3 डायमेंशन से मिलके बनी है, दैट इज़ एक्स, वाई एंड जेड। ठीक है, अगर मैं आपको 2D का दिखाता हूँ तो आप बेसिकली देख सकते हो इसमें सिर्फ 2 एक्सिस होती हैं, दैट इज़ एक्स एंड वाई, जो आपकी लेंथ और हाइट को डोनेट कर रहा है सिर्फ। ठीक है, फ्लैट इमेज, इसमें कोई आपको कुछ वॉल्यूम नहीं है, कुछ नहीं है, ये 2D इमेज होती है। 3D इमेज में 3 एक्सिस होती हैं जो आपको दैट इज़ लेंथ, हाइट एंड ब्रेथ, तीनों को डोनेट करती हैं, वो आपकी 3D इमेज होती है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं इसमें। ठीक है, वही जो मैंने आपको पहले बताया था, जो जिस चीज़ में कुछ वॉल्यूम होगा वो 3D इमेज होती है। ठीक है, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे द 3 डायमेंशन आर ऑफन कॉल्ड लेंथ, विड्थ एंड हाइट। ठीक है, जिसमें लेंथ, विड्थ और हाइट होती है, उस इमेज को, उसमें डेप्थ ऑफ परसेप्शन का आपको इल्यूजन होता है, वो 3D इमेज होती है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग, वाई डू वी यूज़ 3D ग्राफिक्स। हम 3D ग्राफिक्स यूज़ किस में करते हैं? एक्चुअली आपने गेम्स भी खेले होंगे, फ़ोन्स में, कंसोल्स में, पीसी में, उसमें 3D ग्राफिक्स यूज़ होते हैं। ठीक है, मूवीज़ होती है आपकी, एनिमेटेड मूवीज़ होती हैं, उसमें आपकी 3D इमेज यूज़ होती है। अपार्ट फ्रॉम दिस 3D हम ग्राफिक्स यूज़ करते हैं प्री विजुअलाइजेशन के लिए। जब आप किसी मूवीज़ को बना रहे होते हैं, जो आपकी हाई बजट मूवीज़ होती है, तो उसमें हम पहले प्री विजुअलाइज करते हैं कि एक्चुअल में फिनिश होने के बाद हमारी मूवी कैसी दिखेगी। ठीक है, उसका मैं अगर आपको एग्जांपल देता हूँ तो आप ये देख सकते हो, प्री विजुअलाइजेशन ऑफ एवेंजर का नहीं है, ये सिविल वॉर का है। ये पूरी एनिमेटेड मूवी लग रही है, लेकिन इसमें क्या होता है, ये प्री विजुअलाइज कर रहे हैं कि हमारे एक्शन सीक्वेंस कैसे होंगे, हमारा कैमरा एंगल कैसे होगा, तो इसमें भी आपका 3D यूज़ होता है। ठीक है, तो 3D आपका काफ़ी चीज़ों में यूज़ होता है। आजकल तो 3D लोगोस भी बनने लगे हैं आपके। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम जाते हैं टूल्स ऑफ 3D एनिमेशन, कि हमारे कौन कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं फॉर क्रिएटिंग 3D इफेक्ट। ठीक है, इसमें मेंशन है एक्सट्रीम 3D, लाइट वेव 3D, रे ड्रीम स्टूडियो, 3D स्मैक्स, सॉफ्ट इमेज 3D, विजुअल रियलिटी। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस काफ़ी सॉफ्टवेयर हैं आपके मार्केट में, जैसे माया हो गया, ऑटोडेस्क माया हो गया, ब्लेंडर हो गया, सिनेमा 4D हो गया, काफ़ी सॉफ्टवेयर आते हैं आपके। ठीक है, कुछ इसमें ओपन सोर्स होते हैं, जैसे ब्लेंडर है वो आपका फ्री सॉफ्टवेयर है, उसमें आपको कुछ पे नहीं करना है, आप लोग फ्री यूज़ कर सकते हैं उसको, और काफ़ी पावरफुल सॉफ्टवेयर है वो भी। लेकिन माया और मैक्स हम क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि ये प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर्स हैं। हाँ, आपको कुछ पे करना पड़ता है इन चीज़ों के लिए, लेकिन आपको क्वालिटी बहुत अच्छी मिलती है इसमें। इनकी रेंडरिंग क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, लाइटिंग बहुत अच्छी होती है, टूल्स बहुत अच्छे हैं, बहुत ही कस्टमाइजेबल सॉफ्टवेयर होता है ऑटोडेस्क के 3D सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट अगर हम बात करें, व्हाट इज़ 3D स्मैक्स। 3D स्मैक्स इसे 3D सॉफ्टवेयर जिसमें आप 3D इमेज क्रिएट करते हो। ठीक है, अपने अगर आपको कोई 3D एनिमेटेड मूवी बनानी है तो देन यू विल यूज़ दिस सॉफ्टवेयर, दैट इज़ 3D स्मैक्स। ठीक है, 3D स्मैक्स होता है और ऑटोडेस्क का एक माया होता है, दोनों 3D सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन एक ही कंपनी ने ये दोनों सॉफ्टवेयर क्यों बनाए? जब दोनों काम 3D ही की इमेज जनरेट करने का ही काम है, तो दोनों एक ही सॉफ्टवेयर काम कर सकता है, दैट इज़ या तो 3D या फिर माया, मैक्स या माया। दोनों सॉफ्टवेयर में काफ़ी अंतर है। देखिए, मैक्स जो होता है ज़्यादातर आर्किटेक्चर लेवल के काम आता है, मतलब बिल्डिंग, आपके बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनते हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स बनते हैं, तो उसमें मैक्स यूज़ होता है। उसमें पहले वो प्री विजुअलाइज करते हैं, वो पूरी बिल्डिंग को
फ्लोर प्लान के हिसाब से पूरा 3D मॉडल तैयार करते हैं और ये देखते हैं कि बनने के बाद हमारी बिल्डिंग कैसी लगेगी। ठीक है, बहुत ही रियलिस्टिक रेंडरिंग होती है मैक्स में आर्किटेक्चर लेवल में। ठीक है, एंड सेकंड वन, माया इज़ ए नोड बेस्ड सॉफ्टवेयर, उसमें नोड्स होते हैं। एंड मैक्स इज़ ए लेयर बेस्ड सॉफ्टवेयर, इसमें लेयर्स होती हैं, जैसे फोटोशॉप में लेयर्स होती हैं ना, वैसे ही मैक्स में होती हैं। ठीक है, माया में नोड बेस्ड सॉफ्टवेयर होता है, वो डेट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड हम जाते हैं। ठीक है, Autodesk 3ds Max, formerly 3D Studio, and 3D Studio Max is a professional 3D computer graphics program for making 3D animations, models, games and images. It developed and produced by Autodesk Media and Entertainment. ये Autodesk एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अपना प्रोडक्ट निकाला हुआ है 3ds Max। That's it. इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। आगे इंडस्ट्रीज वी यूज़ 3ds Max। ठीक है, देखिए बेसिकली तो 3D Max जो होता है वो आर्किटेक्चर लेवल में काम होता है, जिसमें आपका वर्चुअल रियलिटी भी होती है। अगर आपको किसी बिल्डिंग, आपने कोई मॉल बनाया तो उसमें आपको वर्चुअल रियलिटी का टूर भी आप मैक्स में बना सकते हैं फॉर प्री विजुअलाइजेशन। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, मूवीज़ प्री विजुअलाइजेशन, मूवी का प्री विजुअलाइजेशन करने के भी काम आता है मैक्स। नेक्स्ट, पाइपलाइन इन 3D एनिमेशन। ठीक है, ये तो देखिए कि हम जो कोई एनिमेटेड मूवीज़ बनाते हैं तो उसके कुछ स्टेप्स होते हैं जो हमको फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है, आप कोई एनिमेटेड मूवी बना रहे हो तो डेफिनेटली बात है आपको उसकी एक स्टोरी चाहिए होगी, किस स्टोरी पे आप काम करोगे। ठीक है, उस स्टोरी के हिसाब से आपको करैक्टर्स चाहिए होंगे कि कौन कौन से करैक्टर्स हमारी स्टोरी में हैं। आर्ट डायरेक्शन चाहिए होता है कि हमारे क्या क्या एक्शन सिक्वेंस होंगे, क्या क्या डायलॉग डबिंग होंगी, हर चीज़ उसमें होता है। स्टोरी बोर्ड क्या होता है, देखिए जब हम लोग, हमारे कैरेक्टर्स बन गए, हमारे सारे एसिस्ट बन गए, हमारे सारे लोडआउट्स बन गए हैं, फिर होता है स्टोरी बोर्ड का काम आता है। स्टोरी बोर्ड क्या करता है, स्टोरी बोर्ड बेसिकली आपको एनिमेटर को बताता है कि हमारा ये असिस्ट कहाँ पे प्लेस होगा, हमारा कैरेक्टर कहाँ पे प्लेस होगा, हमारा कैमरा एंगल कहाँ पे होगा। किसी शॉट में कैमरा थोड़ा दूर होता है, किसी शॉट में क्लोज़अप होता है, तो वो स्टोरी बोर्ड का काम होता है। अगर मैं आपको एग्जांपल देके बताऊँ स्टोरी बोर्ड का, तो हम सर्च करते हैं यहाँ पे स्टोरी बोर्ड। ठीक है, इमेजेस हम देखते हैं तो इसमें फ्रेम बाय फ्रेम हर एक्शन का, हर डायलॉग का फ्रेम्स होते हैं कि फ्रेम 1 पे कि कहाँ है कैमरा एंगल होगा, फिर कैमरा सेकंड फ्रेम पे कहाँ चला जाएगा। दैट इज़ कॉल्ड स्टोरी बोर्ड। ठीक है, ये स्केच आर्टिस्ट का काम होता है जो आपको प्री विजुअलाइज करके देता है। एंड आफ्टर दैट एनिमेटर्स क्या करता है, एनिमेटर्स उसके हिसाब से सारे लेआउटिंग करता है, कैमरा प्लेस करता है, कैरेक्टर प्लेस करता है, एसेस प्लेस करता है, एंड देन वी स्टार्ट एनिमेटिंग द ऑब्जेक्ट, अब एनिमेटिंग द कैरेक्टर्स। ठीक है, स्टोरी बोर्ड का वो काम होता है। उसके बाद होता है वोकल ट्रैक्स, मतलब डबिंग। उसमें डबिंग होती है, हमारे डायलॉग्स जो होती है तो वो भी हम उसमें करते हैं। ठीक है, आफ्टर डैट क्या होता है, जब आपके कैरेक्टर बन गए, आपके स्टोरी बोर्ड हो गया, उसके बाद आपके एनिमेशन स्टार्ट होता है। ठीक है, मैं इसके बेस पर नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको सिंपल तरीके से बता रहा हूँ कि जब हमारे सारे कैरेक्टर्स बन जाते हैं, हमारा आर्ट डायरेक्शन कंप्लीट हो जाता है, हमारे स्टोरी बोर्ड बन जाता है, हमारा एनिमेशन स्टार्ट होता है। फिर हम उसको कैरेक्टर को एनिमेट करते हैं, उन एक्शंस को एनिमेट करते हैं। उसके बाद फिर पोस्ट प्रोडक्शन काम होता है जिसमें हम लाइटिंग, रेंडरिंग एंड इफ़ेक्ट्स डालते हैं। उसमें कंपोजिटिंग होती है उसकी आफ्टर इफेक्ट में, उसमें फिर साउंड एंड इफेक्ट्स एंड म्यूज़िक डाला जाता है। और उसके बाद आवर प्रोडक्ट्स रेडी टू मेक फॉर मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, देखिए 3ds Max is one of the widely used 3D packages in the world. 3ds Max is an integral part of many professional studios and makes up a significant portion of their production pipeline for games and movies. सही बात है, गेम्स के कैरेक्टर भी ज़्यादातर 3ds Max में ही डिज़ाइन होते हैं, क्योंकि गेम्स में एक्चुअली देखो, जब आप गेम्स खेलते हो तो वो एक मूवीज़ नहीं है, उसमें कोई एक्शन होगा वो एक फिक्स नहीं है कि यही एक्शन दोबारा होगा, उसमें रियल टाइम में रेंडरिंग होती है। ठीक है, उसमें हर चीज़ रियल टाइम में रेंडरिंग, कुछ चीज़ें होती हैं जो हम बेक्स कर लेते हैं, जैसे एनवायरनमेंट हो गया, आपका असिस्ट हो गया, वो प्री रेंडर्ड होता है, लेकिन कुछ पार्ट जो होता है उसका रियल टाइम में रेंडरिंग होती है। ठीक है,
तो इसी वजह से हम उसके लिए जीपीयू बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ग्राफिक कार्ड। सीपीयू आपका बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ताकि वो डेटा में रेंडरिंग कर सके। इसीलिए हम लोग गेम्स में लो पॉली मॉडल्स यूज़ करते हैं, दैट इज़ लो पॉलीगन। इसमें पॉलीगन बहुत कम है, तो जो फास्टर रेंडर हो सके। ठीक है, आपकी जैसे कोई हॉलीवुड मूवीज़ होती है, आपने देखे होंगे, जैसे हल्क मान लीजिए आप, एक बहुत सही एग्जांपल अगर मैं आपको दूँ, हल्क हो गया, तो हल्क भी मैक्स या माया में ही बना होता है 3D सॉफ्टवेयर में, लेकिन वो बहुत रियलिस्टिक होता है। क्यों? क्योंकि वो रेंडर्ड सीन है, वो एक बार रेंडर हो गया, उसके बाद उसको बार बार रेंडर करने की ज़रूरत नहीं है हमें। ठीक है, तो उसमें हम हाई पॉलीगन मॉडल्स यूज़ करते हैं जो कि रियलिस्टिक लगे, जो फ़ोटो रियलिस्टिक लगे। लेकिन हम लोग गेम्स में ऐसे मॉडल्स यूज़ नहीं कर सकते अभी, क्योंकि हमारी जीपीयू की क्षमता इतनी नहीं है, हमारी सीपीयू की क्षमता इतनी है कि रियल टाइम में इतने हाई पॉलीगन मॉडल्स को रेंडर कर सके। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, व्हाट डज 3ds Max 2? 3ds Max is used in the वीडियो गेम इंडस्ट्री फॉर क्रिएटिंग 3D करेक्टर मॉडल, गेम असिस्टेंट एनिमेशन। देखिए बेसिकली काम सबका एक ही होता है, जो काम आप माया में कर सकते हो वो काम आप मैक्स में भी कर सकते हो। बस डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है, मैक्स इज़ लेयर बेस्ड, आपको उसमें लेयर्स पर काम करना होता है। माया इज़ नोड बेस्ड, तो आपको नोड बेस्ड पर काम करना होता है। ठीक है, अगर आप अगर क्वेश्चन पर्सनली आपसे ये पूछते हो कि आप कौन सा सॉफ्टवेयर प्रेफर करते हो, देन आई विल प्रेफर माया। उसके कुछ रीजंस हैं, जब आप माया पे आओगे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी हम मैक्स पे हैं। अगर मैं मैक्स की आपको एक झलक देता हूँ तो दिस इज़ मैक्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था 3D में 3 एक्सिस होती हैं, तो हमारे मैक्स में भी 3 ही एक्सिस होती हैं, दैट इज़ Z, X एंड Y। एंड यू कैन सी कि इस क्यूब में कुछ वॉल्यूम है, आपको 3D लग रहा है लेकिन सिर्फ इल्यूजन दे रहा है, क्योंकि ये भी तो एक फ्लैट इमेज है ना। कंप्यूटर स्क्रीन कोई 3D थोड़ी ना है कि आप उधर से जाके देख रहे हो, लेकिन इल्यूजन आपको 3D का आ रहा है, सो दैट इज़ 3D। ठीक है, दिस इज़ मैक्स। ठीक है, यहाँ आपके मेन्यू बार होता है, ये आपका टूल बार होता है, यहाँ पे आपके कुछ प्रिमिटिव्स होते हैं जो आप क्रिएट करते हैं, जैसे बॉक्स हो गया, स्पेयर हो गया, कुछ मैथमेटिकल शेप्स होती हैं। मैथमेटिकल शेप क्या होती हैं? आपका क्यूब हो गया, सिलेंडर हो गया, स्पेयर हो गया, कोन हो गया, ट्यूब हो गया, पिरामिड हो गया, ये आपकी कुछ बाय डिफ़ॉल्ट मैथमेटिकल शेप्स हैं। ठीक है, हम इनसे स्टार्ट करते हैं, मॉडलिंग स्टार्ट करते हैं और इनको मैनिपुलेट करके कुछ मीनिंगफुल शेप बनाते हैं, और उस चीज़ को बोलते हैं हम लोग मॉडलिंग। हम एक मॉडल तैयार कर रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज़ योर 3ds Max ओपनिंग विंडो। ठीक है, सो आगे हम जब हमारी पहला लेक्चर होगा, दिस इज़ ओनली रिव्यू ऑफ फर्स्ट यूनिट, जब हमारा पहला लेक्चर होगा, देन आई विल गो फॉर द इंटरफेस एंड एनीथिंग एल्स। ओके, गुड नाइट, बाय बाय।